हमें 5वां नहीं मिला, 6वां 10 साल बाद मिला, 7वां 2.5 साल बाद मिला। हमने वो जुर्म सहा, हमने वो शोषण सहा। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी अर्थव्यवस्था सुधारी और हमें शिक्षक बनाया, शासकीय कर्मचारी बनाया, आज ये स्थिति है कि उसी स्कूल में वो शासकीय शिक्षक है और उसी स्कूल में हमारा अध्यापक संवर्ग का शिक्षक है। यदि वो रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन 40,000 रुपए और हम रिटायर होते उसी स्कूल से तो हमारी पेंशन 800 रुपए। 5वां नहीं मिला था, सहन कर लिया, हम सौतेले थे। 7वां 6वां नहीं मिला था, 10 साल बाद मिला, सहन किया, हम सौतेले थे। लेकिन अब आपके हो चुके हैं। अबे तो पेंशन 23 नहीं है यार। संघर्ष करो, हम तुम्हारे हाथ हैं। जब पेंशन मिल है जब जिंदाबाद करने। भाई साहब इस दीवाने हैं मुख्यमंत्री जी के। तो आदरणीय हमारे इस कहां से है, थोड़ा सा पानी और जाना तो नहीं है किसी को। हेलो हेलो जाना नहीं साथियों, भोजन की व्यवस्था भी है। यदि किसी के यहाँ से फोन आता हो तो चले जाओ। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आज हमारे जिस शिक्षक को 50,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे 500 रुपए से 2,500 रुपए हुए, 2256 हुए, फिर 2,500 रुपए हुए, 5,000 रुपए हुए और फिर हमारे 7,000 10,000 रुपए हुए और आज हमारे 40-50,000 रुपए पेमेंट हुए। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वो बोलो एक बार फिर से, माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ नहीं उठ रहा है। जितने को पेंशन चाहिए वो बेबस जिंदाबाद कर बोलो। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री हैं वे हमारे, हम नहीं मानते किसी पार्टी आईटी का नेता। जब हम जिंदाबाद बोले तो तुम काहे बोल रहे हैं? तो साथियों बहुत छोटा सा मामला है पेंशन का मामला। आज जो हमारे शिक्षक है जिनके 50-50 हजार रुपए पेमेंट हुई है, इनकी पेमेंट पहले से नहीं रही 40-50 हजार। मुश्किल से अब 2-3 साल से बढ़ी पेमेंट इनकी। पहले तो मोटरसाइकिल भी नहीं रही इनके पास। अब बैंक वालों ने फाइनेंस कर दे तो कार लेकर घूम रहे हैं। अच्छा कचूर के फोन आ रहा है कि और लोन ले लो, और कचूर के फोन आ रहा है कि तुम ओवरड्यू हो गए। बाकी जो हमारे पूर्व शिक्षक हैं उनके दिन बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन हमने गर्दिशों के दिन काटे। आज जो हमारी व्यवस्था दिख रही है, हमारे शिक्षकों में जो यदि 6वां और 7वां वेतनमान नहीं मिलता तो जो आज 50-50 किलो से ज्यादा वजन वाले हैं जो 45 किलो की दिखती है। ये पेमेंट बढ़ने का असर है, ये सबकी व्यवस्थाएं सुधरी है। लेकिन इसमें ये हम सब कल्पना कर सकते हैं कि जिस शिक्षक की पेमेंट 50,000 रुपए हुई और आज उस शिक्षक की किसी घटना दुर्घटना से 50,000 रुपए होने पर उसका अभी मकान नहीं बन पाया, उसने कर्ज से गाड़ी ले ली और उसकी बच्ची जो है अभी जवान हुई है, वो कॉलेज तक गई है, उसका बच्चा बेरोजगार है और यदि उसकी घटना दुर्घटना हो जाती है कोई
वर्तमान स्थिति में। सर हो ही गई। तो वो अपने जब खुद जिंदा है, जब वो गर्दिशों में अपना परिवार चला रहा है, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो अपन कल्पना कर सकते हैं कि 50,000 पेमेंट में ये अपना परिवार चलाने में आज सक्षम नहीं है। कल जब ये इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो इनकी विधवा पत्नी 800 रुपए में इस परिवार को कैसे चलाएगी? बहुत बड़े संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, बहुत बड़े संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ। सिर्फ हम इस बात की बस कल्पना करें कि जब तक हमारा शिक्षक जिंदा है, उस तक तो ठीक है स्थिति। जिस दिन वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, दूसरे टीचरों को यह है कि उनको 70-80 हजार पेमेंट मिलती है, तो ये निश्चित है कि उनको 35,000 पेंशन मिलेगी, 40,000 पेंशन मिलेगी। लेकिन इनको 50,000 और 60,000 पाने वाले को यह तय नहीं है कि इनको पेंशन जो है 30,000 मिल रहा है। इनको यह तय नहीं है कि 50,000 वाले को पेंशन 25,000 मिल रहा है। इसलिए जो मर गया उसका पूरा परिवार मर जाता है उसके साथ में। और ये स्थिति बस नहीं है। मैं कहता हूं जितने अमर होके आए हो, उनको पेंशन की कतई जरूरत नहीं है, और वो कभी पेंशन के आंदोलन में नहीं आना। और जिनको ऐसा लगता है कि जो घटनाएं हमारे साथियों के साथ हो चुकी है वो आपके साथ भी घट सकती है, तो निश्चित तौर पर आप नौकरी को दांव पे लगा देना, लेकिन पेंशन लेके रहना। आपकी नौकरी से, आपकी जान से बढ़कर के नौकरी नहीं हो सकती है। और आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे साथी के साथ एक ऐसा हुआ है। हमारे एक बीएससी थे, भास्कर तिवारी जी, जब उनकी मृत्यु हुई तो आज उनकी विधवा को भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है, और अभी उनको पेंशन भी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में उनकी जवान लड़की है। अब आप खुद कल्पना करो कि वो परिवार चलता कैसे होगा। आपका साथी था, वो बीएससी था, वो शिक्षक था, वो आपका सहायक अध्यापक था, लेकिन आज आप मगन किसमें है कि आपको 50,000 मिलने लगे। आज आप मगन किसमें है 40,000। कभी कल्पना की है कि जो आपका साथी चला गया है उसकी विधवा बीवी कैसे घर चला रही है, उसकी जवान लड़की कैसे रह रही है, उसका बेरोजगार पुत्र कैसा है। इसलिए साथियों, आप सबसे निवेदन है कि आपने अपने लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो हमारे साथी नहीं रहे हैं उनकी पेंशन के लिए, उनकी विधवा पत्नी की व्यवस्था सुधारने के लिए और उनकी जवान लड़की की शादी के लिए यदि हमें सर्वस्व दांव पर लगाना पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए। वो कल ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है। इसलिए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं हैं और ये बहुत मामला कम है। सर, अधिकारियों ने इनको बहका के रखा है और अधिकारी उनको कैलकुलेशन बताते रहते हैं, जबकि हमारे 3 लाख अध्यापकों में से अभी इधर पर जितने बैठे हैं इनमें से कितने लोग रिटायर होने वाले हैं 2022 में? कौन है 2022 में रिटायर होने वाला? एक हाथ बस उठा हुआ, बस 2 है, ये 2 है। 2022 की बात कर रहा हूं मैं। अब 61 साल का हो गया। अरे तो नाती कौन के नहीं है, तुम्हारे नहीं है। अब डाई लगा के आ गए तो उनको नाती बता रहे हैं। तो इतने पूरे भोपाल संभाग में मुश्किल से 4 अध्यापक रिटायर होंगे और लगभग होंगे कितने? लगभग 30-32 हजार अध्यापक होंगे भोपाल संभाग में। होंगे। कितने होंगे? 3 लाख अध्यापक शिक्षक संवर्ग में पक्के हैं। मुश्किल से 100 रिटायर होंगे। उस 100 रिटायर होंगे तो एक हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग को ज्यादा से ज्यादा औसतन 20,000 पेंशन की जरूरत है।
तो 100 रिटायर होंगे तो कितना होगा महीने में? 100 लोगों को कितना लगेगा 20,000 का? कितना? 2 करोड़ 2 करोड़। और 12 महीने में कितने लगेंगे? 24 करोड़ 24 करोड़। 24 करोड़ रुपया में कहाँ हो जा 3 लाख लोग। 24 करोड़ रुपया में 3 लाख लोग आपके 15 लाख परिवार सहित परिवार मल्टीप्लाई 3 लाख का 3 लाख मल्टीप्लाई 5 15 लाख 15 लाख और भाई और ये अंदर की बात है कि 2-3 साल में ज्यादा से ज्यादा कितने लागे? 70-75 करोड़। भाई से और कितने चुनाव निकल है? और अभी रिटायर होने वाले अभी बहुत से ऐसे होंगे जिनको रिटायर नहीं होना 20 साल तक। कितने लोग हैं जो 20 साल तक रिटायर नहीं होंगे? ये कोई 20 साल तक रिटायर नहीं हो रहा है। पटेल 14 साल में रिटायर जीरो लगा दे बहुत फायदे का सौदा है जो पेंशन सरकार समझ जाओ और अधिकारियों को समझा दे। स्विच ऑफ कर दे भाई। बदल दो वो बैटरी खत्म हो गई हो। आदरणीय, मैं एक उदाहरण बता देना चाहता हूं कि जैसे हमारे 2 शिक्षक अध्यापक शिक्षक संवर्ग में से रिटायर होंगे, औसतन में 40,000 क्यों कह रहा हूं उसकी पेमेंट? किसी की 31-32 हजार है और किसी की 65,000 है। औसतन कितनी होगी? 40,000। और जो पुराने शिक्षक उनकी औसतन पेमेंट कितनी होगी? 80,000। किसी की 1 लाख जो प्रिंसिपल है और किसी की 60-65-70, तो उनकी औसतन 80। अब इसका अपन फिगर सीधे सीधे अधिकारियों को एक बता दें कि 2 हमारे ये अध्यापक शिक्षक संवर्ग के रिटायर होंगे, 2 शिक्षक, तो इनकी पेमेंट होगी 40 दूनी 80 महीने में खर्च हो रहे। और यदि ये 2 रिटायर होंगे तो पुराने वाले कितने रिटायर होंगे? 4 रिटायर होंगे, आपसे डबल रिटायर होंगे होंगे बिल्कुल। तो उनकी पेमेंट कितनी? 80। यदि वे 4 रिटायर होंगे तो उनको कितनी पेमेंट लग रही है? 3,20,000 80 दुनिया 3 नहीं 8 चौके 32 3,20,000 3,20,000 उनको लग रही महीने में। और हमारे 2 रिटायर हुए तो कितनी लग रही? 1,80,000। तो हो गए 4 लाख। अब उनसे सिर्फ अधिकारियों से जा बताने हैं कि ये 4 लाख हमारे महीना में इन 6 कर्मचारियों में लगाते। अब ये फिर ऐसे बांट रहे हैं ये पैसा के 4 लाख। हमारे 2 रिटायर होंगे तो जो सबसे पहले अपन कर रहे 4 लाख में से 4 जो रेगुलर कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको आधी पेंशन देने हैं हमें, तो उनको 40-40 हजार रुपये पेंशन चारों पे दे दो। तो कितनी पेंशन लगी उनकी? 1,60,000। 1,60,000। 4 लाख में से कितने लगे? 1,60,000। और 6 कर्मचारी रिटायर हुए, 6 जो हमारे 2 अध्यापक संवर्ग वाले और 4 पुराने वाले, तो 6 कर्मचारी अपन भर्ती कर दे नए वाले शिक्षक। तो 25-25 हजार के 6 भर्ती कर दो, 1.5 लाख। तो कितने लगे? 1.5 लाख। 1.5 लाख। तो 1,60,000 उनके ये हो गए और 1.5 लाख इनके जो नए कर्मचारी अपन ने 6 रिटायर हो रहा तो 6 भर्ती कर दिए, तो कितने हो गए? 3,10,000। 3,10,000। 3,10,000 4 लाख में से 3,10,000 खर्च हुए। अब हमारे 2 कर्मचारी जो हमारे अध्यापक संवर्ग में से रिटायर हुए थे वो 4 लाख में से 20-20 हजार इन्हें भी दे दिए। तो 4 लाख जो महीना में लग रहे थे वो में से 3.5 लाख रुपया बस आपको लगे। वो 50,000 रुपया महीना बच भी लगे और 1 रुपये आपके पास को नहीं लग रहा हो
काहे कि हम 2 रिटायर हुए तो 4 पुराने वाले रिटायर हुए हैं, उनके आधी पेमेंट लगे और उनसे आधे में हमें पेंशन मिल जाए, तो बजट 1 रुपया भी नहीं लगे। और मामला यदि पर आपने 2-3 साल का अपन देख लिया तो ज्यादा से ज्यादा हमें 70-75 करोड़ रुपया में वैसे सही नहीं है। काम हो। ये अधिकारियों को समझाने वाली बात है। और निश्चित तौर पर साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी शाह हृदय है, लेकिन आप लोग जानते हो सरकार की व्यवस्थाएं क्या होती है। सरकार का निर्णय जो होता है कैबिनेट के आधार पर होता है, और उसके लिए कोई को जाना तो नहीं है। मेरे को बोलने में लगता है कि कोई जाने के लिए नहीं बोला है। देखो आज भर का टाइम है, पर कल से आप लोग जैसा भी हो बढ़िया जल्दी से घर पहुंच जाए करे रोज। कहाँ बोल रहे थे हम? कैबिनेट मालूम नहीं, सुन नहीं रहे हैं। कैबिनेट 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 में फैसला होता है। हाँ तो ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी दबाव रहता है कि हमारी सड़क बनना चाहिए, हमारे ये विभाग का काम होना चाहिए, वो विभाग का काम होना चाहिए, उस विभाग का काम। और बाकी भी कर्मचारी ये बोलते हैं कि सब कुछ उन्हीं को दे होगा, शिक्षक ही शिक्षकों को दे होगा का